मैं डॉक्टर सरिता आप सबका अपने YouTube चैनल इंडियन सोसाइटी में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं संप्रदायवाद के दुष्परिणाम पर चर्चा करती हूँ। संप्रदायवाद के दुष्परिणाम। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के परिणाम उत्पन्न होते हैं। संप्रदायवाद एक ऐसी उग्र भावना या संघर्षपूर्ण मनोवृत्ति है जिसके अंतर्गत एक विशेष धर्म अथवा संप्रदाय के अनुयायी अपने निहित धार्मिक तथा राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए अपने समूह को अन्य धार्मिक समूहों के विरुद्ध संगठित करते हैं, नफरत की भावना पैदा करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उग्र प्रदर्शनों एवं हिंसा के लिए भड़काते हैं। फलस्वरूप कभी भी सकारात्मक नहीं होता, यह केवल नकारात्मक अथवा अप्रकार्यात्मक भूमिका ही अदा करती है। सांप्रदायिकता के प्रमुख दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला, राष्ट्रीयता की भावना को आघात। सांप्रदायिकता एक स्वस्थ राष्ट्रीयता के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। यह राष्ट्रीय एकता की विरोधी है। राष्ट्रीय एकता के लिए लोग अपने धार्मिक हितों की तुलना में राष्ट्रीय हितों को अधिक महत्व दें, जबकि सांप्रदायिकता राष्ट्रीय हित की तुलना में धार्मिक हित को अधिक महत्व देती है। फलस्वरूप प्रत्येक धार्मिक समूह के लोग केवल अपने हित को ही अधिक महत्व देने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय एकता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। दूसरा, तनाव एवं संघर्ष में वृद्धि। सांप्रदायिकता एक राष्ट्र के विभिन्न समूहों के बीच पारस्परिक घृणा, अविश्वास और द्वेष की भावना उत्पन्न करने एवं पारस्परिक तनाव और संघर्ष को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तनाव केवल आंतरिक शांति को ही भंग नहीं करता, बल्कि इसके कारण हिंसा और मारकाट की भी घटनाएं उत्पन्न होती हैं। तीसरा, जनधन की हानि। पत्र पत्रिकाओं से भी इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि सांप्रदायिकता के कारण विभिन्न संप्रदायों के बीच कभी भी दंगा की स्थिति उत्पन्न होती है, तब दोनों ही संप्रदायों के बहुत से लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। भागलपुर दंगा इसका एक ज्वलंत उदाहरण है, जहां बहुत सारे हिंदुओं और मुसलमानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। चौथा, आर्थिक विकास में बाधा। इस बात को मानने से इनकार नहीं किया जा सकता कि सांप्रदायिकता के कारण उत्पन्न दंगा की स्थिति में सार्वजनिक संपत्ति नष्ट होती है। दूसरी तरफ औद्योगिक विकास रुक जाती है। सांप्रदायिकता भावनाओं के कारण मिलों एवं कारखानों में कार्यरत श्रमिकों में औद्योगिक तनाव और संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और कुछ समय के लिए मिल और कारखाने बंद हो जाते हैं, जिससे औद्योगिक उत्पादन में ह्रास होता है, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है और निर्धनता एवं बेरोजगारी की समस्याओं की गंभीरता में वृद्धि होती है। राजनीतिक अस्थिरता में वृद्धि। सांप्रदायिकता के कारण राजनीतिक अस्थिरता की भी समस्या उत्पन्न होती है। सांप्रदायिकता इन परिस्थितियों को उत्पन्न करने में सहायक होती है, जिनसे देश में राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। सांप्रदायिकता संघर्षों के कारण सभी राजनीतिक दलों को सरकार पर कीचड़ उछालने का अवसर मिल जाता है। जनता का सरकार पर से विश्वास उठ जाता है। विभिन्न संगठन सांप्रदायिक आधार पर सरकार के समक्ष विभिन्न मांगें पेश करते हैं। सरकार जब इन मांगों को पूरा नहीं कर पाती है, तब सांप्रदायिक आधार पर प्रदर्शन होते हैं और लोग सरकार को गिराने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। इन सब बातों के फलस्वरूप राजनीतिक स्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। छठा, असामाजिक तत्वों में वृद्धि। सांप्रदायिक तनाव के समय जब पारस्परिक घृणा और चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तब असामाजिक तत्वों को लूटपाट करने, आग लगाने, हत्या करने, अपने विरोधी से बदला लेने आदि का सुनहरा अवसर प्राप्त हो जाता है
असामाजिक तत्व इस प्रकार के अवसर की चाहत में हमेशा लगे रहते हैं ताकि सांप्रदायिकता की आग भड़के और गलत फायदा उठाया जा सके। 7वां पॉइंट, सामाजिक सांस्कृतिक विघटन को बढ़ावा। सांप्रदायिकता के कारण सामाजिक सांस्कृतिक विघटन को बढ़ावा प्राप्त होता है। सांप्रदायिकता की भावना से ग्रसित होने के कारण विभिन्न संप्रदाय के लोग एक दूसरे को न केवल अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं बल्कि अपने अपने समुदायों के लोगों को लाभ पहुंचाने और अन्य संप्रदायों के लोगों के हितों की पूर्ति की मांग में बाधा डालने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। फलस्वरूप विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग परस्पर मिल नहीं पाते हैं, उनमें पृथकता के भाव बने रहते हैं और एकीकरण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। सांप्रदायिकता का प्रभाव केवल एक राष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि उसका प्रभाव विश्वव्यापी हो जाता है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या देश एक बाबरी मस्जिद नष्ट करने का परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड आदि में भी हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाने लगे, अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा और उनके धन जन को भी क्षति पहुंचाई गई। अतः इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि सांप्रदायिकता का समाज या राष्ट्र पर कभी भी स्वस्थ प्रभाव नहीं पड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबके लिए ज्ञानवर्धक एवं लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।